ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जल्दी ही, ठीक है सर। व्हेन विल यूट्यूब गुरु, जितने भी लोग ये रिकॉर्डिंग क्लियर हो रहे हैं भैया, अभी पहले यहाँ पे सामने बैठ के तो कर लो चीज़ों को, फिर रिकॉर्डिंग के पीछे जाना, ठीक है। राम राम सर जी, राम राम मेरा भाई। वॉइस 2 टाइम आ रही है, राम राम। वो दो टाइम आ रही है क्या देखना एक बार जरा, बताना मेरे को। अगर वॉइस डबल अगर आ रही होगी तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे, है ना गोकुल। आई होप कि आप सभी को वॉइस ठीक से आ रही हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू कर दी है मैंने इधर भी। तो वॉइस इज राइट ब्रदर, ठीक है। हाँ, तो जो लोग लेट आएंगे, जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनके लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सिर्फ प्राइवेट वालों को, सबको नहीं मिलने वाली है ये। और वो भी कल वाली जो भसड़ी थी उस वजह से, क्योंकि एक बार जो फ्लो टूट जाता है तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। जय शिव अकाल सबको, हर हर महादेव, जय शंकर की। मैं हूँ प्रिंस जाट। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि 7 साल से अपन कर रहे हैं ट्रेडिंग भैया, 2017 से, ठीक है। उसके बाद 2022 और 23 में मैंने कुछ चीज़ें निकाली थी। डीटी का कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया था, प्राइस रेंज कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने मैपिंग करना सिखाया था, ये सबसे पहले पूरी इंडस्ट्री में मैंने बनाया था। और उस चीज़ को भी काफ़ी लोग मतलब ये मान के चलो कि जिन लोगों को ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता है, वो भी कुछ और भी करके मतलब लोगों के सामने बहुत गलत तरीके से मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप चीज़ों को कॉपी करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका हक बनता है। मैंने खुद ने वो चीज़ें पब्लिकली डाली थी, लेकिन सही तरीके से करो, इतना मोटिव है। सही तरीके से करने के पीछे का मोटिव क्या है वो भी आप लोगों को समझाया जाता हूँ मैं 2 मिनट के अंदर। थोड़ा सा अगर वॉइस मुझे अगर स्पीडली आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आदत है मेरी इतना वो करने की। अगर आप जो डाटा मेरे से कंज्यूम करते हो, ठीक है, मुझे आप एज ए मेंटोर देखते हो, एक गुरु देखते हो, एक बड़े भैया के रूप में देखते हो, मेरे द्वारा अगर कुछ चीज़ अगर आप तक पहुंचती है और अगर वो सही तरीके से अगर पहुंचती है तो ही आप उसको सही से कंज्यूम करोगे, उन सारी चीज़ों को चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे। और वहाँ से इंप्लीमेंट करके कहीं ना कहीं आपकी रोजी रोटी का जो भी है ट्रेडिंग में आपका आगे बढ़ने का जो भी सिनेरियो वो होता है। अगर मेरे से अगर कुछ चीज़ें अगर गलत जाती है आप तक, तो आप उन चीज़ों को चार्ट में गलत तरीके से अप्लाई करोगे। गलत तरीके से अप्लाई करोगे तो गलत तरीके से अप्लाई करने के बाद में नुकसान होगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी नुकसान हो आपका मेरी वजह से। जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उनकी वजह से, चाहे आप किसी और से सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता। तो ये एक सभी लोगों के लिए है, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि कहीं पर भी अगर आप देख रहे हो डीटी से रिलेटेड कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं, तो वहाँ पे बताओ कि भैया एक्चुअल में इसका सही रूप ये है और इस तरीके से चीज़ें काम करती है। इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को जितना आसान रखोगे, जितना सिंपल रखोगे, उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के अंदर घुसोगे वो चीज़ें उतनी गड़बड़ कर देती है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़ भैया, ये चीज़ें किन लोगों के लिए है, ये जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ 2 दिन में 3 दिन में, किन लोगों के लिए, किन लोगों को सीखना चाहिए, आप इन चीज़ों को सीख के किस मार्केट में काम कर सकते हो, पूरा सिनेरियो क्या है इसका, वो सारा कुछ समझा देता हूँ मैं। उसके बाद में अपन सारा चार्ट के ऊपर चलेंगे, सीखना चालू करेंगे। ये चीज़ें हैं उन लोगों के लिए जो किसी भी चार्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर रहे हो, आप एक होता है ना कि यार ठीक है, अपने को अगर 3-4 दिन के लिए ट्रेड कुछ ओपन करके छोड़नी, तो उसको आप एक दिन के हिसाब से एनालिसिस कर रहे हो। मतलब कुल मिला के डीटी कॉन्सेप्ट जो है, प्राइस रेंज कॉन्सेप्ट जो है, उस एक कॉन्सेप्ट से आप बाइनरी कर सकते हो, कोटेक्स वगैरह में काम कर सकते हो। क्यों? उसके पीछे की भी रीज़न है एक। ये जो चीज़ें मैंने बनाई थी, हमें बाइनरी में एक पिन पॉइंट एंट्री चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि
जहाँ पे हम एंट्री करते हैं वहाँ से प्राइस ने अगर घुमा है तो प्रॉफिट है, अगर नहीं घुमा तो लॉस है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी एंट्री चाहिए होती थी जहाँ से हमारी एंट्री के बाद में प्राइस वहाँ से रिवर्सल करे ही करे, चाहे वो ग्रीन करे चाहे रेड करे, जो भी। अगर आप बाय के लिए जा रहे हो तो बाय के लिए, सेल के लिए जा रहे हो सेल के लिए। उन चीज़ों ने मुझे मार्केट में पिन पॉइंट एंट्री ढूंढने का मौका दिया। मैंने कुछ जैसे सिनेरियोस मार्केट में फाइंड आउट करे कि हाँ, मार्केट में कैंडल्स के हिसाब से काम नहीं चलता है, मार्केट में डिस्टेंस के हिसाब से काम चलता है। प्राइस जो एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके बाद में प्राइस मूव करता है, वहाँ पे फिर हम इंगल्फिंग लगा लो, डोजी लगा लो, उसको इतना ज़्यादा भसड़ कर दिया लोगों ने। आईसीटी एसएमसी के कॉन्सेप्ट जमाने भर के नई नई चीज़ें, एमएमसी के कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा उसको अंदर के अंदर खिचड़ी कर दिया कि एक नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। एक चीज़ अप्लाई करता हूँ दूसरी छूट जाती है, दूसरी चीज़ अप्लाई करता हूँ तीसरी छूट जाती है, तीसरी चीज़ अप्लाई करता हूँ चौथी छूट जाती है। तो उस वजह से हम कहीं ना कहीं एक जो निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाते। तो उस वजह से मैंने सारी चीज़ों को सिंपल करने का एक डिसीजन लिया कि सिंपल तरीके से आपको जो हम स्कूल लाइफ में करते थे कि यार भैया एकदम शुरू से ABCD से पढ़ना है, तो वो जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो एक नेक्स्ट लेवल मिलने वाले हैं। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, हमने पिन पॉइंट एंट्री मार्केट में ढूंढना चालू किया कि यहाँ से मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगी, यहाँ से रेड बनेगी, एक एग्जैक्ट ऐसा लेवल हमको मिलने लग गया कि हाँ ये सपोर्ट है, ये रेसेंस है। उसके बाद उन चीज़ों को हम अगर फॉरेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसीज में, ठीक है, कमोडिटीज़ में, चाहे गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया, कहीं पर भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें वो एरियाज मिल रहे हैं जिन वाले एरियाज से मार्केट में एग्जैक्ट रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्ट रिवर्सल आने से फ़ायदा क्या हुआ, ये तो 95% कन्फर्म होता है कि जो वाला एरिया मैं देता हूँ, जो वाला एरिया हमारे डेटिंग कॉन्सेप्ट से निकलता है, वहाँ से प्राइस एक बार तो रिवर्सल लेता है। एक बार रिवर्सल लेने के बाद में हमारा जो एसएल होता है वो इतना कोस्ट टू कोस्ट हो जाता है कि उसमें हमारे रिस्क रहती ही नहीं है। उसके बाद में सीधा एक हमें या तो प्रॉफिट मिलता है या फिर हम वहाँ पे बिना लॉस लिए बाहर हो जाते हैं। लेकिन उसकी एक अलग कहानी है पूरी, वो आपको धीरे धीरे आगे वीडियोस के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन ये बेनिफिट हमें मिला बाइनरी की वजह से, क्वाटेक्स की वजह से, कि हाँ, हमें प्राइस एक ऐसे सिनेरियो पे सपोर्ट और रेसेंस दे देता है जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आते ही आते हैं। तो इसका यूज़ करके आप किसी भी चार्ट के ऊपर जहाँ पर आपको कैंडल स्टिक दिख रही है उस पर आप काम कर सकते हो, आपको पिन पॉइंट एंट्री मिल सकती है। और एक और चीज़ सबसे बड़ी, एक टाइम ऐसा आएगा, मेरा ये मानना है पर्सनली, क्योंकि मैं लोगों तक पहुंच नहीं पाया हूँ, जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई मेरे साथ। पिछले 3-4 साल से अपन मेहनत तो कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन वे ऑफ डिलीवरी थोड़ा सा नहीं आता था। क्योंकि भैया देखो, मोस्टली जो भी सारा चलता है वो ट्रेडिंग से ही चलता है, मुझे बाहर का इतना वो नॉलेज नहीं है, ठीक है। टीम वालों को भी जो था बहुत बार हमने ग्रो भी किया, बहुत अच्छा ग्रो किया, 2-3 चैनल बनाए उन्होंने, बहुत अच्छा ग्रो किया, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारे चैनल डाउन हो गए, ठीक। वो एक अलग कहानी है, उसके पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए उन चीज़ों की। लेकिन एक फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं, फॉरेक्स के लिए भी नया चैनल बना के, इंस्टाग्राम पे नया चैनल बना के, सारी कुछ चीज़ें जो एक प्रॉपर तरीके से जो डिलीवर कर पाते हैं 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे बता देते हैं, तो ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, तो वो चीज़ भी चालू कर रहे हैं, ठीक है। अभी आते हैं चार्ट के ऊपर। हम बेसिक एक एक चीज़ें सीखेंगे, एक एक बेसिक चीज़ें सीखने के बाद में उनके अंदर डीप में जाएंगे। 3-4 चीज़ों को साथ में मिला के क्या क्या हम मार्केट से रिजल्ट निकाल सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। पहला सिनेरियो आता है भैया, जो प्राइस रेंज बना है वो कैसे बना है, उसमें हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, किन टूल्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप जा रहे हो जंग में लड़ने के लिए, अगर आपको ये नहीं पता कि आपके पास में जो हथियार है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो आप वहाँ पे लड़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक सीधा सा फंडा है। तो हम चार्ट के ऊपर जिन भी टूल्स का यूज़ करेंगे, आपको उनका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उनको कैसे यूज़ करना है, उनको कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट लेना है वो आपको आना चाहिए। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा मेजरमेंट करना, ठीक है। मेजरमेंट करना सीखने के बाद में फिर आपको मैं बताऊंगा कि उन मेजरमेंट्स को आप अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो, किस हाई से लगाना है, किस लो से लगाना है, मार्केट में स्विंग क्या होता है। आपको टोटल मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, 4 से 5 चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। उसके अलावा मैं फालतू की खिचड़ी नहीं करूँगा। पहला आ जाता है मेजरमेंट्स, ठीक है। चार्ट के ऊपर मेजरमेंट्स क्या होते हैं, आपको किसी भी एक सिनेरियो को नापना कैसे, ठीक है। स्कूल लाइफ यूनिकुल मिला के बच्चा बन के बैठोगे, बच्चा बन के जियोगे, स्कूल लाइफ फिर से जियोगे, तो चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी, आप खुद बोलोगे कि सर कहाँ पर थे और ये 3 दिन 4 दिन के बाद में हम कहाँ पर आ गए, ठीक है। सिंपल से फंडा है, ठीक है। मेजरमेंट सीखेंगे सबसे पहले कि भैया नापना क्या होता है, ठीक है। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो शक्कर तो सभी को नापते आती है। किलोमीटर के हिसाब से आप ट्रेवल करते हो, भैया 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, वही सेम चीज़ अपने को करने की इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर, कि भैया हाँ यहाँ से यहाँ तक प्राइस आ गया, इतना इसका डिस्टेंस कवर हो गया, अब कहीं ना कहीं एक ब्रेक लेने की जरूरत है, वो वाली चीज़ हो गई पहली चीज़। उस चीज़ से हम क्या देखते हैं, मैं इंट्रो इतना लंबा चौड़ा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो सारा नॉलेज आपको होना जरूरी है, क्योंकि हम आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, आपको आने वाले 3-4 दिन में क्या मिलने वाला है। अगर आपके पास में मटेरियल रहेगा कि यार हम इन 3-4 दिनों में ये चीज़ें सीखने वाले, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा चीज़ों को लेकर, ठीक है। अब एक तो हो गया मेजरमेंट, दूसरा हो गया मेजरमेंट किन एरियाज से, ठीक है। जो स्विंग होते हैं, जो सपोर्ट रेसेंस होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मैपिंग कर रहे हो, लेकिन मैपिंग कहाँ से कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर जगह से मैपिंग करना
दिक्कत वाला काम है, ठीक है। तो पहला तो हो गया मेजरमेंट, दूसरा मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। तीसरा हो गया स्विंग, भैया एक्चुअल में मार्केट में जो स्विंग बनते हैं वो स्विंग कैसे बनते हैं, कौन सा स्विंग आपको पकड़ना है, छोटा स्विंग लेना है, बड़ा स्विंग लेना है। इसमें मैं एक चीज़ को और हटा रहा हूँ, जो मैंने सोचा था कल मैं जो बताना जरूरी है, लेकिन मैं उस चीज़ को भी हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीज़ों को। मोमेंटम, पुल बैक, फलाना डिमाका, ये वो सब हटा रहा हूँ। सिर्फ मेजरमेंट, स्विंग, कौन सा मेजरमेंट कहाँ से लेना है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेसेंस कौन सा आपको फाइंड करना है, वो कि भैया आपको कहाँ से नापना है, ठीक है। चौथा, जो मैपिंग करने के बाद में आपका एरिया आ रहा है वहाँ पे, और आप क्या चीज़ें देख रहे हो जिसकी वजह से आपको वहाँ पे ट्रेड लेनी है। सपोर्ट और रेसेंस दो चीज़ें हमें ढूंढनी होती है चार्ट के ऊपर, वहाँ से हम या तो बाय करते हैं, सेल करते हैं, इतना सही है पूरा गेम, इसके अलावा कुछ भी गेम नहीं है चार्ट के ऊपर, ठीक है। मेजरमेंट लगाया, रेसेंस ढूंढा, सेल कर दिया, मेजरमेंट लगाया, सपोर्ट ढूंढा, सपोर्ट ढूंढा, बाय कर दिया। ये 3 से 4 चीज़ें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना सा सिंपल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है चार्ट के ऊपर, और मैं इसको इतना सिंपल तरीके से ही करता हूँ। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, वो क्यों नहीं होती है वो भी आपको मैं बताऊंगा इन क्लासेस के अंदर। कि बार कई कई बार जैसे मान लो महीने में हमारे 3-4 दिन ऐसे जाते हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, कोई भी ट्रेडर ये नहीं बोल सकता कि मैं 100% परफेक्ट हूँ या फिर मेरी चीज़ें 100% परफेक्ट है, पूरा 100% एक्यूरेसी देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेरे साथ में भी होता है, हम लाइव में बैठते हैं, लाइव क्लास में जो चीज़ें भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ उनके ऊपर लाइव एनालिसिस करते हैं, जो रिजल्ट निकल के आते हैं मैं आप लोगों ने देखा होगा, ग्रुप में डालते भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब दुनियादारी में चीज़ें इधर उधर होती है, कोई न्यूज़ होती है, कोई जैसे सिनेरियो होता है जहाँ पे प्राइस अलग तरीके से बिहेवियर दिखाता है और वहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट काम नहीं करते हैं, मैं ये भी बोल देता हूँ। लेकिन वो सिनेरियोज कब आएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे, जब आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, वो भी बता दूंगा, ताकि आप उन लॉसेस से बच जाओ। क्या मतलब है कहने का, जैसे मान लो कभी कभार कोई सा ट्वीट आ गया उल्टा सीधा, कोई से कहीं से मिसाइल आके गिर गई, कभी कुछ हो गया जहाँ पे मार्केट में सडनली अब अनएक्सपेक्टेड मूव आते हैं, उन अनएक्सपेक्टेड मूव्स में हम हमारे कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करेंगे तो लॉस होगा, तो हमें वहाँ पे बचना है। वो कैसे बचना है उसका पीछे का भी एक सिंपल सा सिनेरियो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। क्या अभी तक की इतनी रामायण आप सभी लोगों को अच्छे से पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, हाँ या नहीं, मुझे जरा कमेंट करके बता दो कि हाँ सर इतनी सारी चीज़ें जो अभी तक आप लोगों ने आपने बताई है वो मैं अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, डन। बहुत बढ़िया, चलो। तो अब ले चलते हैं सर आपको हम चार्ट के ऊपर, और शुरू करते हैं बाबा महाकाल का नाम लेके। एक ऐसी जर्नी जो कि आपको कहीं ना कहीं 3 दिनों के बाद में वहां पहुंचा देगी जहां पर आप पहुंचने की सोच रहे थे। जब आप ट्रेडिंग में आए थे तो आप ये सोच रहे थे कि यार काश अगर मैं सीख जाऊंगा तो मेरा ये हो जाएगा, इतना पैसा बनने लग जाएगा, लॉसेस रिकवर हो जाएंगे, जो भी है, ठीक है। डन है, चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं मैपिंग, ठीक है। मैपिंग क्या चालू करते हैं वो भी आपको थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ। हाँ, तो चालू करते हैं भैया मैपिंग। सबसे पहले होता ये है, हम चार्ट के ऊपर हमने जो प्राइस रेंज बनाया था, जो सबसे पहले जो हमने चीज़ें सीखी थी वो ये सीखी थी जब मैंने इनिशियल स्टेज में देखा था कि यार भैया चार्ट के ऊपर एक्चुअल में होता ये है कि मार्केट में जो भी बायर होता है, जो भी सेलर होता है, वो सेलर और बायर की लिमिट होती है। अब वो लिमिट कैसे काम करती है, उसके ऊपर क्या सारी सिनेरियोज, वो भी आपको एक बार में समझा देता हूँ मैं। किसी भी करेंसी पेयर का आप चार्ट उठा लो, केट जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, कोई सा भी करेंसी पेयर का चार्ट हो गया। उस करेंसी पेयर के चार्ट में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो भी प्राइस मूव करता है, जो भी कैंडल मूव कर रही है, उसके लिए एनर्जी क्या लगती है। जैसे मान लो यूरो एयूडी हो गया, ये यूरो एयूडी पे ये जो बायर की जो कैंडल मूव हो रही है, इसमें जो बायर आ रहा है, उन बायर्स को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। किसका? बायर का पैसा, कि लोग वहाँ पे बाय कर रहे हैं, वो पैसा मार्केट में आ रहा है, उस पैसे की वजह से जो कैंडल है मूव कर रही है। मतलब हम यहाँ पर इस एक चार्ट में एक बायर की कैंडल को मूव करने के लिए, एक सेलर कैंडल को मूव करने के लिए, जो मेन बेस है, जो एक कोर है उसका, उसके पीछे का जो पूरा फंडा है वो है पैसा, ठीक है। आप बाय करते हो, आप सेल करते हो, इसी दुनिया में जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो मार्केट में बाय सेल करते हैं, जिस वजह से प्राइस मूव करता है। हम उस पैसे को मैपिंग करते हैं, ठीक है। ये एक टूल रहेगा एडिशनल कंफर्मेशन का। किसका टूल रहेगा? ये एडिशनल कंफर्मेशन का टूल रहेगा। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वो सिनेरियोज हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री ढूंढने में, कि हाँ बाकी जो चीज़ें ऐड करोगे क्या वो सिनेरियो वहीं से एग्जैक्ट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। हम मैपिंग कैसे होती है सर, क्या करना होता है? अगर सपोज करो ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको खोल के, तो मार्केट में देखो, बहुत बच्चे वाली बात है, बहुत ज़्यादा बच्चे वाली बात है, लेकिन मुझे बतानी पड़ रही है क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जीरो से बताऊंगा। हंसी भी आ रही है मुझे।
रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, मुझे वो भी बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि सीधी सी बात है, बोला है जीरो से बताऊंगा तो जीरो से बताऊंगा। किसी एक ऐसे एरिया से जहां से मार्केट में बायर को रोक के सेलर आता है, वो होता है रेजिस्टेंस, मतलब किसी भी प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है और वहां से सेलर की एंट्री होती है। किसी भी एक सेलर को रोक के मार्केट में बायर आता है, वो होता है सपोर्ट, जहां से मार्केट में बायर की एंट्री होती है। सिंपल सा वंडा है। आप इन चाहो बाद में रिकॉर्डिंग देख के इसको नोट करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि अगर एक पूरा अगर आप लिख लोगे हर एक चीज़ को कि पहली क्लास में हमने ये चीज़ सीखी, दूसरी क्लास में हमने ये चीज़ें सीखी, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा फ्यूचर में भी। ठीक है, अब वो सपोर्ट कितना छोटा कितना बड़ा है उसके पीछे की कहानी मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा, लेकिन अब सिंपल सा फंडा मैंने क्या बताया कि किसी एक सेलर को रोक के कोई सा बायर कहीं से भी आता है, चाहे वो कितना बड़ा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सपोर्ट होता है। किसी भी एक बायर को रोक के सेलर आता है मार्केट में, वो एक रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। ठीक है, एक एग्जांपल आपको अगर मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिखाऊं, तो ये एक बायर को रोक के यहाँ से सेलर आया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया। ये एक सेलर रोक के यहाँ से बायर आया, सपोर्ट हो गया। अब वही चीज़ अगर आपको मैं और नीचे बताऊं, तो इस एक बड़े सेलर को रोक के यहाँ से मार्केट में बायर आया, ये भी सपोर्ट हो गया। इस एक बड़े सेलर को रोक के यहाँ से मार्केट में बायर आया, ये भी सपोर्ट हो गया। और एक सबसे बड़ा वाला सिनेरियो नीचे अगर आपको बॉटम में देखेगा, तो ये मार्केट में एक बड़े सेलर रोक के मार्केट में एक बहुत बड़ा बायर आया, ये भी एक सपोर्ट हो गया। तो ये आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि भैया इसकी क्या वैल्यू है, जो मार्केट में जो छोटे छोटे जो सपोर्ट हैं, इन छोटे सपोर्ट्स की क्या वैल्यू है, और जो मार्केट में सबसे बड़े सपोर्ट्स हैं, उन बड़े सपोर्ट सबसे बड़े सपोर्ट्स की क्या वैल्यू है। और ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कई बार ये चीज़ें आपको मार्केट में लॉस भी दे सकती है, कई बार ये चीज़ें आपको मार्केट में प्रॉफिट भी दे सकती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा कि जो सपोर्ट और जो रेसेंस है उनमें भी डिफरेंस होता है। एक ये वाला सपोर्ट है जहाँ से मार्केट में इतने बड़े सेलर रोक के बाहर आया है, एक ये वाला सपोर्ट है। तो इस वाले सपोर्ट में इस वाले सपोर्ट में क्या फ़र्क है, ये जो मार्केट में इससे छोटा वाला जो सपोर्ट बना है इसमें क्या फ़र्क है, ये जो सबसे छोटा वाला सपोर्ट बना है इसमें क्या फ़र्क है। वैसे मार्केट में जो सेलर आ रहा है उन सेलर्स में भी वही सेम कहानी है कि ये इतने बड़े वायर को रोक के जो सेलर आया है, ये वाला इस वाले रेसेंस में, ये जो छोटे वायर रोक के जो मार्केट में सेलर आया है इस वाले रेसेंस में, एक ये बहुत छोटे वाले वायर रोक के एक जो सेलर आया है इस वाले रेसेंस में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें, ये चीज़ें आपको कैसे आगे ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती है, अच्छे वाले सिनेरियोस को पकड़ने में, अच्छे वाले सिनेरियोस को बुक करने में, और किन वाले एरियाज पे आपके कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे। दैट्स वाई मुझे ये चीज़ें आप लोगों को बतानी पड़ रही है। तो एक चीज़ तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गई कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। बहुत टुच्ची बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन मुझे बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि एक्चुअल में चीज़ें किस हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। वो आगे की कहानी है कि भैया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या है क्या नहीं है। अब उसके पीछे की कहानी का अगला जो पार्ट है, ठीक है, पार्ट 2 की अगर बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग बनता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग बनता है। क्या बोला मैंने? सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग बनते हैं। 3 बार बोला मैंने, इस चीज को ध्यान रखना। अब वो कैसे सर, क्या कहानी उसके पीछे की? 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 4 घंटे हो गए। अब भैया ये 1 घंटा, 4 घंटा, 3 मिनट, 5 मिनट क्या कहानी है भैया? सर बताओ थोड़ा सा इसके बारे में भी। बता देता हूँ। उज्जवल भैया हमारे जाट साहब है, ठीक है। हमजा खान साहब हो गए हमारे, और एक हो गया भैया हमारा कौन, चंद्र प्रकाश जी। एक हो गया हमारा कौन 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 कौन, और एक नाम ढूंढ लेता हूँ मैं, डेविल भाई, ठीक है। ये तीनों चारों लोग भैया मार्केट में ट्रेड करते हैं। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो मोस्टली 15 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे के हिसाब से काम करते हैं। और जो छोटे रिटेलर्स होते हैं वो 1 मिनट, 5 मिनट पे काम करते हैं। अब हर एक बंदे के पास में अलग अलग पैसा होता है। थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाना आप एक बार। मान लो हमारे अनमोल भैया हो गए, सौरभ भैया हो गए, आकर्ष भैया हो गए, जगजोत भाई हो गए, और रमन भाई हो गए, देवास वाले भैया, कुछ भी कोई किसी को भी अगर आप उठा के देख लो, तो हर एक बंदे के पास में अलग अलग कैपिटल होता है। उसके चार्ट को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। उसका मार्केट में काम करने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कोई 1 मिनट पे काम करता है, कोई 5 मिनट पे काम करता है, कोई 15 मिनट पे काम करता है। अब थोड़ा सा ये सोचना है कि जो बंदा अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग तरीके से काम करता है, तो क्या सभी की लिमिट एक जैसी होगी? नहीं। मार्केट में जो लोग 1 मिनट पे काम करते हैं उनकी लिमिट अलग होगी, जो लोग 5 मिनट पे काम करते हैं उनकी लिमिट अलग होगी, जो लोग 15 मिनट पे काम करते हैं उनकी लिमिट अलग होगी, जो लोग 1 घंटे पे काम करते हैं उनकी लिमिट अलग होगी, और जो लोग 4 घंटे पे काम करते हैं उनकी लिमिट अलग होगी। अब उसमें सर प्राइस रेंज का खेल क्या है? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं।
अब इन सभी का मेजरमेंट सर कैसे करना है, क्या कहानी है? अभी मैंने टाइम फ्रेम को कर रखा है यहाँ पे 4 घंटे। मैं छोटे से बड़े की बजाय बड़े से छोटे पे आना प्रेफर करूँगा, क्योंकि हम सब लोग छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बड़ा वाला सिनेरियो समझाता हूँ। यहाँ पर एक मुझे लिमिट दिखाई दी सेलर की, कि मार्केट में इस एक एरिया से मार्केट में सेलर आया, इस वाला एरिया तक, फिर मार्केट में बायर आया, ठीक है। ये एक लिमिट है सेलर की। अब ये टूल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। क्या करना है, सबसे पहले जो आपको साइड यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है, इस कॉर्नर पे जाके आपको 4th नंबर वाला ऑप्शन खोलना है, ठीक है। 4th नंबर वाला ऑप्शन खोलने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे प्राइस रेंज और डेट रेंज दिखेगा। क्या? ये नीचे प्राइस रेंज और डेट रेंज, इन दोनों को आपको क्या करना है, फेवरेट सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपको आ जाएंगे यहाँ पे ऊपर, कहाँ पे, इस वाले एरिया पे। ये हमारे वो हथियार है जो कि हमें चार्ट पे किसी भी एक बायर और किसी भी एक सेलर से लड़ने के लिए मौका देते हैं कि भैया कौन सी वाली पार्टी कब वीक हो रही है, कौन सी वाली पार्टी कब वीक हो रही है। कहाँ पे? ये प्राइस रेंज और डेट रेंज। इसके अलावा एक और टूल है जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है गेन बॉक्स। अगर आप ऊपर से 2nd नंबर वाला मतलब 3rd नंबर वाला अगर ये ऑप्शन खोलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा गेन बॉक्स, ठीक है। उस गेन बॉक्स को भी आपको फेवरेट मेड कर लेना है। इसे फेवरेट मेड करोगे तो यहाँ पे आपको गेन बॉक्स दिख जाएगा। अब इसकी एक छोटी सी सेटिंग है, गेन बॉक्स की एक ऐसी सेटिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे सकती है। इसके ऊपर भी एक रील बना के डालूंगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये गेन बॉक्स लगाया, अभी ये ना ऐसा नहीं आता है, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। और ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भैया बहुत सारे लोग नए हैं जिनको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है कैसे है। तो उसकी सेटिंग आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फोटो खींच लो एक इसका सब लोग फटाफट से। इसको मैं 2-3 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ होल्ड पे, ताकि आप सब लोग इसका अच्छे से फोटो खींच पाओ। अगर क्लिक कर लो आप यहाँ सर, हमने क्लिक कर लिया है, देन मुझे बता देना। डन? ऐसे हो गया सर, डन डन। चलो ठीक है। इसमें जो पहली सेटिंग आती थी वो ऐसी आती थी, जब प्राइस हमें कुछ इस तरीके से दिखता था। इसमें अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे ये इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, सिर्फ क्या रखा है, 0, 25, 50, 75 और 1, कितनी चीज़ें रखी है। आप चाहो आपकी कन्वीनियंस कन्वीनियंस क्या, आपकी सुविधा के हिसाब से। भैया देखो, आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन मेरा अंग्रेजी में हाथ थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मुझे वर्ड्स बोलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो अगर मैं मेरी भाषा में अगर बात करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे जो इनके कलर हैं, जो रंग है, उन रंगों को बदल सकते हो, जो कि आप ईजी है, ठीक है। अगर जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, इसका कलर आपको चेंज करना है, कुछ अगर रेड करना है, कुछ भी करना है, तो वो कलर अलग हो जाएगा। अगर आपको सभी को अगर इसका एक कलर करना है, जैसे मान लो मैंने सभी का यहाँ पे एक कलर कर दिया, ये काला, ठीक, ये वाला काला, इसका भी मैंने कर दिया काला, ये इसका भी कर दिया मैंने काला, इसका भी कर दिया मैंने काला। तो आप इसको ब्लैक भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है, आप उस कलर से इसको कर सकते हो। तो ये आ जाते हैं हमारे पास में 4 लेवल निकल के, ठीक है। 1 2 3 4, मतलब 4 बॉक्स बन जाते हैं। लेवल तो टोटल 5 है ना, लेकिन बॉक्स 4 बनते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, ठीक है। ये 5 लेवल निकल के आते हैं, लेकिन इन 5 लेवल्स के बीच में जो बॉक्स बनते हैं वो 4 बनते हैं। अभी 4 बॉक्स की इतनी बड़ी कहानी है कि पूरा जो डी है सॉरी, जो भी पूरा प्राइस रेंज कॉन्सेप्ट है, जो भी पूरा डीटी कॉन्सेप्ट है, वो पूरा बेस्ड है इन 4 बॉक्सेस के ऊपर। किसके ऊपर? ये 4 बॉक्स आपको सीखना है, इसके अलावा आपको चार्ट के ऊपर कुछ भी नहीं सीखना है। क्या बोला मैंने? आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 बॉक्स सीखना है कि इसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और इसके जो आगे आने वाले जो रिजल्ट रहेंगे वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। प्राइस मूव करेगा तो कितना करेगा, कहाँ तक करेगा, अगर फॉल करेगा तो कहाँ से करेगा, कितना करेगा, दैट्स इट। ये 4 बॉक्स आपको सब कुछ बता देंगे। क्या? कमेंट कर दो एक बार, डीटी कमेंट कर दो एक बार, मजा आ जाएगा। डीटी ऑन द टॉप। ये 4 बॉक्स आपकी लाइफ चेंज करने के लिए काफ़ी है। ये 0 से 25, 50, 75 और 100। क्या? 0 से लगा के 25, 25 से लगा के 50, 50 से लगा के 75 और 75 से लगा के 100, मतलब 1। ये बात आपको बस जो मास्टर करना है, वो 4 बॉक्स को मास्टर करना है। वो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो 4 बॉक्स इसको मास्टर कैसे करना है। लेकिन सबसे बड़ी गेम आ जाती है कि भैया हथियार तो आपने ले लिया, आपको बता भी दिया हथियार ऐसा है ना, इंट्रोडक्शन करवा दिया हथियार से। लेकिन अब बारी आ जाती है आपको हथियार को चलाने की, भैया हथियार को चलाया कैसे जाता है।
क्या मतलब है? आपने AK-47 ले ली, आपने उसको देख भी लिया हर तरफ से कि भैया हाँ ये ऐसी 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 है, लेकिन हथियार को चलाते कैसे हैं भैया? कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको लॉक करोगे तो हथियार नहीं चलेगा, अनलॉक कर दो हथियार चलेगा? आप चला तो रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर जाके आपकी गोली लग रही नहीं लग रही है, वो सबसे बड़ी बात है। आपने चाकू ले लिया, लेकिन चाकू आप मार रहे हो तो कहाँ पे मार रहे हो, फर्क पड़ता है। आपने बंदूक ले ली लेकिन चला रहे हो तो कहाँ पे चला रहे हो, किधर जा रही है गोली, जाके निशाने में बैटरी नहीं बैठ रही है, तो ही तो मतलब है। हथियार चलाने का कोई मतलब है क्या? आपने गेन बॉक्स की सेटिंग समझ ली, गेन बॉक्स में आपने 4 डब्बे देख लिए, है ना, देख लिया, लेकिन इस गेन बॉक्स के जो 4 डब्बे हैं इसको चलाते कैसे, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि किसी एक एरिया से पिन पोर्ट एंट्री कैसे मिलेगी। राइट? सही है ना? हाँ देखो, जो लोग ऑलरेडी सब जानते हैं उन लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, मैं मानता हूं, लेकिन रिवीजन हो जाएगा तो कुछ बुरा है क्या उसमें? ये कुछ रिवीजन अगर हो जाए तो उसमें कुछ बुरा है क्या? नहीं है ना बुरा, है ना? ठीक है। दूसरी बात, हाँ भैया विड्रॉल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा मैं आपको फ्यूचर में, ठीक है? नॉट बोरिंग, इट्स रिवीजन, ठीक है? बहुत सही, बहुत सही, सही 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 सही, बहुत सही, कोई ना। नो 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 नो, नहीं भैया नहीं लग रहा। अरे लग भी रहा हो तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर मैं सोचने लग गया ना एक बार तो चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाती है। इससे अच्छा है कि अपन अपने हिसाब से काम करेंगे, बाकी जाए भाड़ में, कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे, कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग नहीं देख रहे हैं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा काम करना है, जो लोग मेरी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं उन लोगों को जवाब देना है, भैया अभी तो बहुत सारे लोगों तक चीज़ें पहुँचानी है, जी फाड़ के रखनी है सबकी, इससे थोड़ी ना काम चलेगा। अगर आप सीखोगे बैठोगे तब क्या काम आएगी चीज़ें, मेरे क्या काम आएगी? अपना तो बढ़िया चल रहा है जो भी चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? तो हथियार के बारे में मैंने सभी को इंट्रोड्यूस करवा दिया। मोस्टली प्राइस रेंज और गेन बॉक्स, ये 2 चीज़ें हैं जो कि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। इसके अलावा कभी कभार अगर इच्छा हुई तो ट्रेंड लाइन वगैरह, वो सब उन चीज़ों को मैं बाकी बाद में, अगर अपन फ्यूचर में अगर तुम लोग आते हो साथ में बैठते हो शाम को क्लासेस में, समझा दिया करूँगा। लेकिन मोस्टली जो चीज़ें भी जो काम की है वो आपको बता रहा हूँ मैं। हथियार सभी को समझ में आ गया, कौन कौन से हथियार का आपको यूज़ करना है? हथियार आगे समझ में, जल्दी बताओ। लिख दो कि हाँ सर मुझे प्राइस रेंज भी समझ में आ गया, सर मुझे गेम बॉक्स में समझ में आ गया, और मुझे सर सेटिंग भी समझ में आ गई। जल्दी बता लो, कमेंट कर दो जल्दी से फटाफट से, मैं पानी पीता हूँ तब तक। बम चिक्की चिक्की बम, चिक्की चिक्की बम बम चिक्की चिक्की बम। कौशल जाट भैया पूछ रहे हैं कि जाट साहब यूज कैसे करना है इसको, इसको यूज करना तो भैया सिखाने वाला हूं ना मैं। यस सर, क्लियर है, आगे बढ़ो। गेन बॉक्स क्लियर, सब क्लियर, ठीक है? अब बात कर लेते हैं मैपिंग की। अरे भैया, एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप मैराथन में दौड़ रहे हो तो क्या सभी लोग बराबर दौड़ते हैं क्या? सभी लोग पहुंच पाते हैं क्या हर जगह पे? नहीं, कुछ लोग पहुंच जाते हैं बाउंड्री लाइन तक, कुछ पहुंच पाते हैं आधा दूर, कुछ पहुंच पाते हैं थोड़ी बहुत देर तक, लेकिन सभी का सिनेरियो तो अलग अलग है, सभी की कैपेसिटी अलग अलग है। वैसे ही मार्केट में 4 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 5 मिनट, 1 मिनट, सभी की कैपेसिटी अलग अलग है, मतलब सभी की लिमिट अलग अलग है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी मार्केट में सेलर और जो बायर का पैसा है उस पैसे को काउंट कर रहे हैं कि वो भैया पैसा कितना है, और वो पैसा क्या करता है, मार्केट में कैंडल्स को मूव करवाता है। तो कैंडल्स को अगर अपन नाप लेंगे तो क्या हम अपन पैसे को नाप लेंगे? सीधी सी बात है या नहीं? अगर हम कैंडल्स को नाप लेंगे तो क्या हम पैसे को नाप लेंगे? सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा समझाओ मेरे को, हाँ या नहीं? हाँ। अब आपको मैं नापना सिखाता हूँ एक्चुअल में नापना क्या होता है। टॉप, बॉटम, ये लिमिट है किसकी? 4 घंटे में सेलर की। अपन इसको कर देते हैं 1 घंटा। दिख रही है? मार्केट में सेलर आया, फिर बायर आया, सेलर आया, फिर बायर आया, ये दिख गया। लेकिन अगर इसको अपन और छोटा करते हैं, इसको अपन करते हैं 15 मिनट, तो अपने को यहाँ पे जो छोटे छोटे बायर, जो छोटे छोटे सेलर है, उनकी लिमिट भी देखने के लिए मिलेगी। अब वो कैसे? जैसे मान लो इस पूरे एरिया पे एक सेलर की अपने को लिमिट दिख रही है ये वाली, कि भैया ये तो जो आपने बड़ी लिमिट देखी, लेकिन अपने को यहाँ पे एक छोटी लिमिट भी दिखाई दे रही है,
ये वाली, 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 ये वाली। ये क्या किया अपन ने? बड़ी लिमिट के अलावा जो मार्केट में जो छोटे छोटे मूव्स होते हैं, जो 15 मिनट पे काम कर रहे हैं, उनकी एक लिमिट है किसकी? सेलर की। वही इज इट इज़ बायर की लिमिट भी अपन यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि भैया 15 मिनट में जो छोटे बायर की लिमिट है वो कितनी है। ये आपको यहाँ पे ऊपर देखने के लिए मिल गई थी कि मार्केट में इतना बायर आने के बाद में बायर के बाद में पास में पैसा खत्म हो जाता है, इतना बायर आने के बाद में बायर के पास में पैसा खत्म हो जाता है, इतना बायर आने के बाद में बायर के पास में पैसा खत्म हो जाता है, इतना बायर आने के बाद में बायर के पास में पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं? अब ये सेलर और बायर, इसको अगर अपन और छोटा करते हैं, इसको कर देते हैं 1 मिनट रीसेट। ठीक है, इन दोनों जो बड़े बड़े बक्से हैं प्राइस रेंज के, दोनों तीनों, इनको अगर अपन इधर सामने लाते हैं, इधर लाए, इधर लाए, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करके एकदम छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, एकदम छोटा। अब ये मैं प्राइस रेंज क्यों यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, गेन बॉक्स क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी बताऊँगा अभी आपको 1 मिनट के अंदर। ठीक है, ये दोनों तीनों बक्से मैंने अभी आपके सामने लाके छोड़ दिए हैं, लेकिन सर हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम 4 घंटे 1 घंटे 15 मिनट का वेट करें। नहीं, हाँ सॉरी सॉरी सर, कान पकड़ के माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम तो सर 1 मिनट पे काम करते हैं। गरीब आदमी है साहब, इतना समय नहीं रहता है, दिन में बाकी काम भी करने पड़ते हैं, नौकरी जाना पड़ता है, घर वालों को संभालना पड़ता है, तो हमारे पास में जो आधा 1 घंटा 1.5 घंटा होता है, उस 1-1.5 घंटे में हम मार्केट में काम करते हैं, जो भी हमारा रोजी पानी, जो भी रोजी रोटी वो निकाल लेते हैं, और बाकी भी काम संभालने पड़ते हैं। तो सर हमें आप छोटे टाइम फ्रेम में समझाओ कि आप जो चीज़ें बता रहे हो इसको अब हम 1 मिनट में कैसे काम करें, क्या करें उसका। तो भैया जो लोग 1 मिनट पे काम करते हैं उनकी लिमिट अलग होती है, वो मार्केट में जो पैसे का फ्लो है वो अलग अलग होता है। अब इसके पीछे की जो कहानी है पूरी, इसके पीछे की जो पूरी रामायण है, जो महाभारत है, वो महाभारत शुरू होती है किससे? जो मार्केट स्ट्रक्चर का जो बेस है वो मार्केट स्ट्रक्चर से। वो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, जिन लोगों को अगर समझना है, अगर वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको वो भी देखना है, समझना है, तो उसका मैं कमेंट में पिन बॉक्स में सब करवा दूंगा, तो आपको फिर उसमें मोमेंटम पुल बैक, ये वो हाई लो भी सब समझ में आ जाएगा। एक क्लास है, वो साथ कितने घंटे क्लास है? 1 घंटे क्लास है, वो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा इतना वो खतरनाक वाला सिनेरियो नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन मैं उन चीज़ों को भी हटा के आपको सिंपल सा कि हाँ भैया ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। एक काम करो, एक सिंपल सा फंडा आपको समझाता हूँ। किधर गया? नारियल का पानी पिया ना आप लोगों ने, ऊपर के सारे छिलके हटा के जो अंदर का जो मेन क्रीम है वो पानी पी लो बस, उससे मतलब है अपने को, वही एनर्जी देगा। बाकी फालतू कितनी सारी चीज़ें करने से मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा करते हैं जूम इन। अपन ने कर लिया जूम इन। अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे मूव्स भी इजीली कैप्चर करने के लिए मिल जाएंगे। मार्केट में एक लिमिट दिखी बायर की, उसके बाद में सेलर आ रहा है। सब मार्केट में एक बायर की लिमिट देखी, उसके बाद में सेलर आ रहा है। सब मार्केट में बायर की एक लिमिट देखी, उसके बाद में सेलर आ रहा है। सब मार्केट में एक बायर की लिमिट देखी, उसके बाद में सेलर आ रहा है। सब मार्केट में एक बायर की लिमिट देखी, उसके बाद में सेलर आ रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये हम क्या मैपिंग कर रहे हैं? जो भी मार्केट में मूव करवाते हैं पैसे को, 1 मिनट के अंदर उनके पास में इतना पैसा है कि मार्केट यहीं तक जाएगा, उसके बाद में मार्केट में सेलर को आना जरूरी है। थक जाता है वो। मार्केट में सेम एज इट इज़ अगर हम सेलर की वेव पकड़ें, किसकी, थोड़ा इसको हटाता हूँ मैं, थोड़ा जूम इन करता हूँ अच्छे से ताकि आप लोगों को दिख जाए। दिख रहा है एवरीबॉडी? क्या आप लोग देख पा रहे हैं, हाँ या नहीं? मार्केट में सेलर के पास में इतना पैसा है कि वो प्राइस को इतना मूव करवा पाता है, उसके बाद में मार्केट में बाहर आ जाता है। वो मार्केट में सेलर के पास में इतना पैसा है, वो मार्केट में सेलर को इतना मूव करवा पाता है, उसके बाद में बाहर आ जाता है। इतना सेलर को मूव करवा पाता है, उसके बाद में बाहर आ जाता है। इतना मूव करवाता है, उसके बाद में बाहर आ जाता है। सिंपल सा फंडा है। लेकिन सर हमें ये मैपिंग क्यों करनी है, ये हमें क्यों सिखा रहे हो आप? क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसमें इस मैपिंग का, इस प्राइस रेंज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसलिए मैं आपको ये बेसिक से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ये सर 1 मिनट में अलग लिमिट है, 5 मिनट में अलग लिमिट, 5 मिनट की तो मैंने बताई नहीं, वो भी बता दूंगा मैं। 15 मिनट में अलग लिमिट है, 4 घंटे में अलग लिमिट है। तो हर एक टाइम फ्रेम में जो अलग अलग लोग जो काम करते हैं उन सभी की लिमिट अलग अलग हो गई। इतना तो क्लियर हो गया। अब एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसका ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार दिया है, कई बार एग्जांपल दिया है मैंने, कि आप अगर किसी एक पार्टी से लड़ने जा रहे हो, आपका एक ग्रुप है, आप
स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जो भी हो, हम सब ने कहीं ना कहीं वो लाइफ जी है। जिन लोगों ने नहीं जी है उन्होंने कहीं ना कहीं मूवीज में देखा होगा। कहीं ना कहीं तो आप उन चीज़ों से रिलेट कर पाओगे। कभी लड़ाई दंगे में कहीं ना कहीं गए होंगे आप लोग। किसी भी दुश्मन से कहाँ पे लड़ा जाता है, जहाँ पे वो पावरफुल है, फिर जहाँ पे वो वीक है? बताओ आप मुझे। एक जो आपका सामने वाला, अपोजिट में सामने वाला बंदा बैठा है, उनकी पूरी गैंग बैठी है, जो भी एक्स वाई जेड, अब उससे कहाँ पे लड़ना प्रेफर करोगे? उसके घर में जाके जब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, या फिर उस जगह पे जहाँ पे वो वीक है? जल्दी बताओ, कमेंट कर दो। ठीक है, वीक है ना, जहाँ पर वो कमजोर है। सिंपल सा फंडा है। आप किसी भी एक सेलर से उस वाले एरिया पे लड़ने जाओगे जहाँ पे वो उसका टॉप है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इशू होगा, वहाँ पे फिर जहाँ पे उस वाले एरिया पे लड़ोगे जहाँ पे वो वीक है। सब सिंपल सा फंडा समझाता हूँ। मार्केट अभी बुलिश है, इस बुलिश मार्केट में आप सेलर से उस वाले एरिया पे लड़ोगे ना जहाँ पे सेलर वीक हो गया, उसकी पूरी लिमिट खत्म हो गई, उसके पास में एनर्जी नहीं बची। हमें ये पता है कि भैया मार्केट में सेलर इतना आ जाता है ना, उसके बाद में सेलर के पास में पैसा नहीं बचता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, फिर मार्केट में बायर आता है। ये मार्केट में इतना सेलर आ जाता है, उसके बाद में सेलर के पास में ज़्यादा पैसा नहीं बचता, उस बायर आ जाते हैं। तो जो सेलर का जो वीक पॉइंट होता है, वो किसी भी एक रेसिन से इतना फॉल करने के बाद में इस वाले एरिया पे वीक होता है, और वहाँ पे मार्केट में बायर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम अगर कहीं पे बाय के लिए फिर सेल के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, हम अगर किसी एक सेलर से लड़के बायर के साथ में जाना चाहेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी आप यहाँ पे ये मत सोचना है कि सर यहाँ पे छोटी वेव ले ली, बड़ी वेव ले ली, यहाँ पे तो बड़ा सेलर आ गया तो उसका क्या, यहाँ पे छोटा सेलर आ गया उसका क्या। वो एक अलग कहानी है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक थ्योरी समझा रहा हूँ। उन थ्योरी को कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपको आगे फ्यूचर में बताऊंगा। आप बेसिक समझ रहे हो अभी यहाँ पे ना, बेसिक बेसिक समझना पहले। तो हम उन एरियाज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर, ये प्राइस रेंज की हेल्प से, कहाँ जहाँ पे सेलर वीक हो। हम ऐसी जगह पे एंट्री बनाएंगे बाय के लिए जहाँ पे सेलर की लिमिट खत्म हो रही हो। हम ऐसी जगह पे एंट्रीज बनाएंगे बाय के लिए जहाँ पे बायर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आ रहा हो और सेलर की लिमिट कहीं ना कहीं खत्म हो रही हो, ताकि हम ये साबित कर पाए, मतलब साबित क्या कर पाए, हम ये अच्छे से पहचान पाए कि हाँ भैया ये वाला एरिया कैसा वाला एरिया हमें मिल रहा है, जिस वाले एरिया पे सेलर के पास में पूरा पैसा खत्म हो गया है, अब उनके पास में और पैसा नहीं बचा, अब उनके पास में और ताकत नहीं बची जो प्राइस को और नीचे की ओर मूव करवा दे। अब यहाँ से हम अगर बायर के साथ में बैठ के यहाँ से बाय की अगर कोई ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब वो छोटी लिमिट भी हो सकती है, वो बड़ी लिमिट भी हो सकती है, वो बहुत बड़ी लिमिट भी हो सकती है। वो कैसे? किसी भी एक रेसिन से मार्केट में वो एक छोटा वाला सिनेरियो भी हो सकता है, वो ये बड़ा वाला सिनेरियो भी हो सकता है। तो ये वाला सपोर्ट आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा वाला सिनेरियो भी हो सकता है। तो ये सपोर्ट आ रहा है। तो हमें वो एरियाज ढूंढने हैं जिन एरियाज पे मार्केट में 1 मिनट के बायर या फिर 1 मिनट की सेलर कहाँ पे खत्म हो रहा है, 15 मिनट के सेलर कहाँ पे खत्म हो रहा है, 1 घंटे के सेलर कहाँ पे खत्म हो रहा है। समझे? कुछ नहीं समझे? एक बार फिर से समझाऊं अच्छे से। हमें उन एरियाज को फाइंड करना है। एक बार एकदम जीरो से समझा देता हूँ मैं। 15 मिनट का पहले चार्ट खोलता हूँ मैं। मैंने 15 मिनट खोला। 15 मिनट के हिसाब से अपने को एक यहाँ पे लिमिट दिखी सेलर की। ये सेलर की एक लिमिट है जिसके बाद में सेलर खत्म हो रहा है। अगर मैं ये वाला एरिया लगाता हूँ तो ये आ रहा है, ठीक है? इसको मैंने बॉडी से क्यों लिया, विक से क्यों नहीं लिया, वो सब अलग कहानी है। ये हो गया 15 मिनट के हिसाब से सेलर खत्म। इसको मैं कर देता हूँ 5 मिनट। इसमें 5 मिनट की लिमिट कहाँ गई? एक ये रहा छोटा वाला सेलर का सिनेरियो। यहाँ पर भी मार्केट में 5 मिनट की लिमिट खत्म हुई है, यहाँ पर मार्केट में 5 मिनट की लिमिट खत्म हुई है। ये हो गया, एक मिनट, ये लेना था, ये हो गया। अगर इसको मैं अगर यहाँ से लगाता हूँ तो ये हो गया। इसको अगर मैं 1 मिनट कर देता हूँ तो इसमें जो 1 मिनट वाले जो छोटे बायर हैं, किसी वजह से मान लो इस वाले अगर रेसेंस अगर मैं नोट करता हूँ चीज़ों को, ठीक है, सब चीज़ों को हटा के मैं एक रेसेंस बड़ा वाला पकड़ लेता हूँ कि इस वाले एरिया से मार्केट फॉल कर रहा है। तो एक सपोर्ट ये है। 5 मिनट का सब कुछ हटा के एकदम जीरो से समझा देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं कन्फ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं चाहता हूँ, तो बाद में फिर बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। एक लिमिट ली मैंने 15 मिनट में सेलर की पूरी, ऊपर से लगा के नीचे तक की।
एक रेजिस्टेंस देखा मैंने, ये वाला रेजिस्टेंस देखा, ठीक है, एक सपोर्ट निकल के आया, ये वाला सपोर्ट, ठीक है। तो 15 मिनट के हिसाब से सेलर की लिमिट कहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। 5 मिनट किया अपन ने, 5 मिनट में एक छोटा सेलर दिख रहा है आपको, 5 मिनट के हिसाब से आपको लिमिट दिख रही होगी यहाँ पे कुछ ना कुछ, इसके बीच में भी आपको दिख रही होगी, ये आपको दिखी, ये आपको दिखी, टॉप से लगाया मैंने ये, इसको अपन कर देते हैं अब 1 मिनट, 1 मिनट के हिसाब से एक सेलर की लिमिट अपने को और देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे। क्या आपको 1 मिनट वाले सेलर की लिमिट दिखाई दी, हाँ या नहीं? तो ये आप लोगों को क्लियर है या नहीं है कि 1 मिनट वाली लिमिट कहाँ पे खत्म हो रही है, 5 मिनट वाली लिमिट कहाँ पे खत्म हो रही है, और 15 मिनट वाली लिमिट कहाँ पे खत्म हो रही है? क्या इतना क्लियर है? अलग अलग जो लिमिट्स है सेलर की वो समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस और नो? क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि जो लोग भी मार्केट में बड़े मूव्स कैप्चर करना चाहते हैं, बड़े मूव्स मतलब क्या कि सर हमें तो बड़े स्विंग पकड़ना है, बड़े स्विंग पकड़ के मार्केट में बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है, वो काम कर सकते हैं 15 मिनट के ऊपर कि सर हमें 15 मिनट की लिमिट उठाई हमने कोई सी, और हमें सिर्फ बड़ी 15 मिनट की लिमिट पे ही काम करना है। ये उठाया, ये लगाया आगे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये चीज़ निकल के आ गई, ये रहा 15 मिनट आपका, ठीक है। इसमें मैंने बड़ी वाली लिमिट ली है, ये वाली दिख रही है आपको, ये, इसको अपन ने कर दिया 5 मिनट, 5 मिनट में छोटी लिमिट ये आ गई। ये जो लिमिट जो अलग अलग आ रही है ये अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से आ रही है। ये कर दिया मैंने 1 मिनट, ठीक जा रहा है अभी तक? ठीक है। तो ये अलग अलग लिमिट जो मैं उठा रहा हूँ ये आपको समझ में आ रही है? सभी को प्राइस की कौन कौन सी लिमिट अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करती है चार्ट के ऊपर। अब ये तो क्लियर हो गया हमारा चार्ट के ऊपर, क्या क्लियर हो गया कि भैया मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग लिमिट्स होती है जो कि हमें अलग अलग सपोर्ट और जो रेसेस बना के देती है। अब अगर हम 1 मिनट की जगह पर अगर 15 मिनट की अगर लिमिट यूज़ करेंगे तो हमें दिक्कत दे सकती है। अगर हम 15 मिनट की जगह पर अगर हम 1 मिनट की लिमिट अगर यूज़ करेंगे तो दिक्कत दे सकती है। एक अभी भाई का क्वेश्चन था हमारे सब पास में थोड़ी देर पहले कि सर जहाँ पर अगर बड़ी लिमिट आ जाती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं। जैसे मान लो सर यहाँ पर तो प्राइस छोटा छोटा मूव कर रहा है सेलर का, और उसके बाद में फिर प्राइस ने यहाँ पे एक बड़ा रिवर्सल दे दिया है। जैसे मान लो इस पूरे एरिया पे एक छोटी लिमिट है, ये इस छोटी लिमिट के बाद में बाहर आ रहा है, छोटी लिमिट के बाद में बाहर आ रहा है, छोटी लिमिट के बाद में बाहर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सर प्राइस ने डबल सिनेरियो दे दिया, बहुत बड़ी सेलिंग दिखा दी। अब ये क्यों दिखाई, ये उस चीज़ का भी आंसर दिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। ये समझ में आया कि जहाँ पर 5 मिनट की लिमिट काम करेगी वहाँ पर 1 मिनट वाली लिमिट काम करेगी या नहीं करेगी, बता दो आप मुझे। आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, ये सिर्फ आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि लिमिट क्या होती है, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लिमिट कैसे काम करती है। ये क्लियर है, हाँ या नहीं? सर लिमिट कहाँ से देखना है? लिमिट देखने के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपको किसी को भी लिमिट के बारे में बता ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ये इसको कहाँ से उठाना है, कहाँ लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो आपको फ्यूचर में बता दूंगा मैं, उसकी तो टेंशन ही छोड़ो आप। लेकिन जो 90% लोग जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि वो सारी लिमिट्स को मिक्स करके काम करते हैं, अलग अलग नहीं रखते उनको। मैं चाहता हूं कि आप जिस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो आपको समझ में आए कि यार उस एक टाइम फ्रेम की लिमिट क्या है, अलग टाइम फ्रेम पर अगर काम करो तो एक टाइम फ्रेम की लिमिट क्या है, और सभी को मिक्स मत करो। अगर आप बड़ी लिमिट्स के अगर पीछे जा रहे हो तो वहां पे आप छोटे लिमिट्स को अगर यूज करोगे तो आपका लॉस होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है। अब ये एक फंडा तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भैया मार्केट में लिमिट्स क्या होती है,
लिमिट्स वो होती है जो किसी एक बायर को, किसी एक सेलर को वीक करती है और वहाँ से दूसरी वाली पार्टी एंटर करती है। लिमिट हमें मार्केट में एक रेसेंस बना के देती है, लिमिट हमें मार्केट में एक सपोर्ट बना के देती है कि भैया उस रेसेंस से मार्केट सपोर्ट तक आ रहा है, वो वीक हो रहा है, वहाँ से बाहर आएगा। मार्केट में लिमिट हमें एक बायर के बाद में सेलर का रेसेंस बना के देती है कि भैया वो बायर वहाँ पे वीक हो जाएगा, वहाँ से मार्केट में अब सेलर आएगा। ठीक है, लिमिट की वजह से मार्केट में सपोर्ट और रेसेस बनते हैं, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। लेकिन अब गेम होता है शुरू मेन लिमिट के आगे का। क्या लिमिट के आगे का गेम क्या है सर, जल्दी बताओ, हमें समझना है, सीखना है, जानना चाहोगे? कैसे पता चलेगा भिड़ू की कहां पे कौन सी लिमिट काम करेगी? अलग अलग होने चाहिए। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, वो कंफ्यूजन भैया आपका दूर करूंगा मैं। मैंने आपको लिमिट से अभी इंट्रोड्यूस करवाया है सिर्फ कि लिमिट होती है जो मार्केट में किसी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढ के देती है। अभी मैंने आपको लिमिट लगाना नहीं सिखाया, अभी मैंने लिमिट कहाँ से मेजर करना है वो नहीं बताया, तो आप उसका लोड मत लो बिल्कुल भी 1% भी। नो वॉइस ये साला बंद हो गया था। सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी यार, माफ कर दो, गलती हो गई, वो गलती से टच हो गया था, इतना क्या हाइपर हो रहे हो? अभी अभी आ रही होगी। कमेंट ही कमेंट भर दिए भाई साहब। साउंड सर, अब तो आ गया ना साउंड? आ गई साउंड? भैया तुम जान ले लोगे यार, कसम से यार। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जो लिमिट हम अभी तक देख रहे थे वो हम ये देख रहे थे कि भैया 1 मिनट पे अलग काम करती है, 5 मिनट पे अलग काम करती है, 15 मिनट पे अलग काम करती है। तो जो लिमिट 15 मिनट के हिसाब से काम करेगी वहाँ पर 5 मिनट वाली लिमिट काम नहीं करेगी, वहाँ पर 1 मिनट वाली काम नहीं करेगी। और जो हम कई बार मार्केट में लॉस ले लेते हैं कि सर हमने एक लिमिट उठाई, उस लिमिट को लगाया, जैसे मान लो मैंने ये एक सिनेरियो उठाया, इसको यहाँ पे लगाया और लगाने के बाद में सर मेरा लॉस हो गया। तो क्यों लॉस हो गया? क्योंकि वहाँ पर जो मार्केट ने रिएक्ट किया है वो बड़ी लिमिट के हिसाब से रिएक्ट किया है। अब वो क्यों होता है वो आपको आगे में क्लासेस में समझा दूंगा। शांति रखो, थोड़ा सा शांति रखो प्लीज, ठीक है? ठीक है यार, ये बोल रहे हैं अभी भी नो वॉइस। आ रहा है ना? डराया मत करो यार, ठीक है ना? क्लियर है सर, आ रही है। तो एक चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि भैया मार्केट में लिमिट क्या होती है, अलग अलग टाइम फ्रेम की लिमिट क्या होती है, वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे वो लिमिट किस हिसाब से हमें रिएक्शन देती है। ठीक है, इतना तो क्लियर है सभी को। अब काम की बात, आगे वाली बात, हम इस एक सिर्फ लिमिट के ऊपर काम नहीं करने वाले हैं। ये लिमिट हमारा रहेगा एडिशनल कंफर्मेशन। किस चीज़ का? एक ट्रेड प्लेस करेंगे तो वहाँ पे किसी एक लिमिट के बाद 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की लिमिट कोई सी खत्म हो रही है, नहीं हो रही है? क्या वहाँ पे सेलर वीक हो रहा है या फिर बायर वीक हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो क्या हम वहाँ से सेल के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। किसी एक सपोर्ट पे कोई सी 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की लिमिट खत्म हो रही है, नहीं हो रही है?
क्या उस वाले एरिया से हम बाइक ले जा सकते हैं, नहीं जा सकते? क्या उस वाले एरिया पे वो सेलर आके वीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं आप लोगों को बेसिक से समझा रहा हूँ, आप दिमाग में ये मत घुसा लेना इतनी जल्दी कि सर हम किसे पकड़े, कौन सी लिमिट कहाँ से उठानी है, कहाँ लगानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। शांति रख के, शांति से, ठीक है? एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, एक एक पॉइंट एकदम धीरे धीरे आराम से समझाऊंगा, चाहे मुझे 3 दिन की जगह 4 दिन क्लास लेनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आराम से। डन है? ठीक है यार, ये बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है? 1 मिनट 5 मिनट नहीं हुआ तो 5 चलेगा। मैं आप लोगों को लगाने क्या समझ यार देखो। हाँ, अच्छा, अगर आप लोग पीछे का देख रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे फिर डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। लिमिट तो आप लोगों को सभी को समझ में आ गई कि सर लिमिट क्या है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, कहाँ पे चलते हैं जल्दी बताओ। अपन चलते हैं यूकेजी एलकेजी फर्स्ट सेकंड क्लास में। ठीक है, सभी को एबीसीडी आती है, नहीं आती है? ABCDEFGH, जल्दी बताओ, आती है ना? सब लोग बोलेंगे साले आदमी पागल हो गया। एबीसीडी पढ़ा रहा है। हाँ भैया, आपको मैं चार्ट के ऊपर सिखाने वाला हूँ एबीसीडी। ए सिखाने वाला हूँ, सी सिखाने वाला हूँ, वी सिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ, और उन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है वो सिखाने वाला हूँ। आ गया समझ में मित्रों, दोस्तों? सर पुराने हैं, नर्सरी से स्टार्ट करो सर। अरे नर्सरी से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। तो काम की बात, आपको इस पूरे एरिया पे कहीं पे, किधर गया वो हथियार? ए, है ना? आपको क्या क्या सीखना है चार्ट के ऊपर ये बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है? सब कुछ हटा के ए सीखना है आपको, आपको वी सीखना है, आपको उल्टा सी सीखना है, आपको ये वाला उल्टा सी सीखना है, ठीक है? आपको डब्ल्यू सीखना है, आपको एम सीखना है। क्या सीखना है? एस और आर? नहीं, एस और आर सीखने की जरूरत नहीं है, ये इसमें एस भी आ गया। क्या? AVU, यू हो गया ये एक तरीके से देखा जाए तो, यू उल्टा यू, ठीक है? WM, ये सब कुछ चीज़ सीखनी है आपको, चार्ट पे देखना आता सबको, लेकिन चार्ट पे देखना सीखना है आपको। और अपन क्या करेंगे, इन चीज़ों का मेजरमेंट करेंगे। किसका किसका मेजरमेंट करेंगे? AVU, उल्टा यू, WM, ठीक है? अब सर सिर्फ ये चीज़ें क्यों, इन चीज़ों के पीछे कहानी क्या है? क्योंकि गलती ये हो रही थी कि हम स्विंग नहीं पकड़ पा रहे थे। स्विंग को पकड़ने का, स्विंग को समझने का, स्विंग को सीखने का इससे बेहतर तरीका इन चीज़ों को समझाने का मुझे कुछ और नहीं मिला। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मैं स्कूल लाइफ में ले चलता हूँ, थोड़ा सा मजा भी आ जाएगा, पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएगी, और आप मजाक मस्ती में कुछ ना कुछ बढ़िया सीख भी जाओगे, जो कि आपको पैसा बना के दे चार्ट के ऊपर। ठीक है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। इसके अलावा और कोई दूसरी कहानी है नहीं, ठीक है? क्या क्या है? AVU, उल्टा यू, WM, बस इतना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर कुछ मिलेगा तो आगे मैं एड ऑन करवा दूंगा। क्या क्या आपको पकड़ना है? ठीक है, इसकी फ़ोटो ले लो एक, अगर आप लेना चाहो तो। वैसे तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो कभी ऑटोग्राफ दे दूंगा मैं। मिल के, ठीक है? उल्टी सीधी ABCD, यस, उल्टी सीधी ABCD सीखनी है आपको। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। क्या आप लोगों को यहाँ पर ये ए दिख रहा है? ये सुन लो, अरे बोलो रे जल्दी, जल्दी बोलो रे। ये इनकी तो बातें नहीं कर रहा मैं, बीच में खिचड़ी, इसको तो हटा ही दूंगा मैं, ये तो रखना ही नहीं है।
दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, चलो एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं। क्या आपको यहाँ पे ये ए दिख रहा है? ठीक है, और दिखाता हूँ आपको मैं। अभी एक काम करो, पुराना कहाँ है यार, तत्काल प्रभाव से अभी जो मार्केट में जो चीज़ें हो रही है उसके ऊपर बात करते हैं। क्या आपको यहाँ पे ये वी दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पर ये ए दिख रहा है? अरे एम ए जो भी आपको लगाना हो, कुछ भी लगा लो आप, आपकी मर्जी है। दिख रहा है? ऐसे ही आपको चार्ट के ऊपर थोड़ा सा अगर आप और डीप में जाओगे, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, प्रॉपर दिखना चाहिए प्रॉपर स्विंग के साथ में। आपको यहाँ पे ये एम दिख रहा है? इसको आप एम ले लो, या फिर इसको आप ये ए ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। क्या आपको ये चीज़ दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही है? यस और नो? ये हो गया। यूरो यूएसडी पे ले चलता हूँ, इस पर अगर आपको कुछ मिल जाए देखने के लिए। दिखा? ओ मेरे भाई, एक भाई बोल रहा है ये सब अपने कुमार शेख से सीखा है ना। भाई मेरे को चुल्लू भर पानी दे दो यार, इसमें है चुल्लू भर पानी, क्या डूब के मर जाओ क्या मैं? और एक भाई बोल रहा है एकदम बेसिक से क्यों नहीं सिखाया आपने, मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। भैया मैं आपको चार्ट पे स्विंग पकड़ना सिखा रहा हूँ, यहाँ पर एम और एस के रूप में, यू के रूप में, डब्ल्यू के रूप में, ठीक है? अभी उसका यूज कैसे करना है वो मैंने बताया नहीं है, सिर्फ आपको चार्ट पे वो एक सिनेरियो है मेरा कि भैया उसको क्या करना है, ठीक है? अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम चीज़ों को यूज़ कैसे करेंगे आके, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर हमें एक वी दिखाई है, ठीक है? कौन सा एरिया दिखा हमें वी का? ये वाला वी का। तो हम इस वाली वी वाले एरिया का मेजरमेंट करेंगे किससे? जो आपको मैंने हथियार बताया था ना, वो हथियार को चलाना सिखाऊंगा इससे मैं। ये मैंने वी दिया आपको, इस वी से हमें एक एरिया निकल के आएगा रेजिस्टेंस वाला, जहाँ से मार्केट में सेलिंग आएगी। क्या समझे? नहीं समझे? ये वाला वी दिखा आपको यहाँ पे एक, कौन सा वाला वी? ये वाला वी। तो इस वाले वी वाला एरिया का अगर अपन उल्टा पुल्टा करेंगे तो अपने को एक एरिया निकल के आएगा जो कि अपने को क्या देगा मार्केट में? एक रेसेंस देगा जहां से मार्केट में क्या मिलेगी अपने को? सेलिंग मिलेगी। पागलो, अरे मैं इग्नोर, अरे मेरे भाई इग्नोर नेगेटिव कमेंट वाली बात नहीं, मैं तो मजे ले रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को हंसी आ रही है अंदर से उस चीज को लेके। वो मैजिक भी समझ रहा था कि इतने तेजस्वी लोग हैं भाई, इसके ऊपर एक मिम बना देना प्लीज यार, है ना? वो डालना चाहिए मेरे इंस्टाग्राम वाले चैनल पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये करने वाले हैं कि चार्ट पे जहां पर भी हमें जो भी मैंने आपको चीजें बताई है, ठीक है? अब ये मैं आप लोगों को वी, ए, यू, उल्टा यू, मतलब इसमें क्या है कि एक तो होता है प्राइस सीधा जाता है, सीधा ऊपर जाके सीधा नीचे आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे प्राइस सीधा नीचे का, सीधा नीचे आके सीधा ऊपर आ गया। लेकिन कई जगह पे क्या होता है, जैसे मान लो ये वाला एरिया होगा तो यहाँ पे प्राइस ने यू वी नहीं बनाया, यू बनाया है। दोनों में डिफरेंस आपको एक बार देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे एक बार उस चीज को अच्छे से देख लो, ठीक है? दोनों बाइंग आपको यहाँ पे मिल रही है, किस वाले एरिया पे? इस वाले एरिया पे। तो इस वाले एरिया पे एक आपको ये सेलिंग दिखी, सेलिंग के बाद में बाइंग दिखी, तो ये वी बन गया एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे आपको एक एरिया ये दिख रहा है जहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया है, यू बनाया है। तो वी और यू में डिफरेंस है, ठीक है? सेम एज इट इज उल्टा यू और ए, दोनों में डिफरेंस दिखेगा आपको। वो चीजें हम क्या करेंगे कि इन सारे सिनेरियोस को अपन डबल कर देंगे। कैसे डबल करेंगे? जैसे मान लो
ये वाला एरिया हो गया, इस वाले एरिया पे अपने को ये सिनेरियो दिखा, मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दिया, उसके बाद में मार्केट ने ये मूवमेंट दिया, तो हम इसका मेजरमेंट प्राइस रेंज या फिर जो हमारा गेन बॉक्स है उससे ही मेजरमेंट करेंगे कि इससे अपन ये कर देंगे, क्या कर देंगे, ये वाला सिनेरियो कर देंगे, और अपने को यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा किस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे, और वो सपोर्ट हमें मार्केट में बाइंग के लिए ट्रेड प्लेस करने की आज़ादी देगा। क्या बोलेगा, भैया आप यहाँ से बाइंग के लिए ट्रेड प्लेस कर लो, यहाँ से मार्केट में आपको बाइंग का सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको आगे भी देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे प्राइस पहले क्यों घूम गया उसके पीछे की भी कहानी हमें किसे पता चलेगी, वो पता चलेगी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था लिमिट का, कि लिमिट अगर इससे पहले अगर यहाँ पे खत्म हो जाएगी तो प्राइस उस वाले एरिया तक नहीं जाएगा, प्राइस पहले घूम जाएगा। लिमिट अगर इसके नीचे अगर यहाँ तक आएगी तो प्राइस यहाँ से नहीं घूमेगा, उसके नीचे आगे फिर वहां से घूमेगा। तो उन दोनों चीजों को अपने को साथ में मिक्स करके काम करना है। क्या समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, पल्ले पड़ी, कुछ नहीं पल्ले पड़ी? ठीक है, तो जो भी मैंने आप लोगों को सारे अपने वो बताए थे कि ए यू बी वी जो भी है एक्स वाई जेड, ठीक है, उन सभी को अपन करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किन चीजों से, हमारे गेन बॉक्स से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गेन बॉक्स से। अब सर वो कैसे करेंगे, क्या कहानी उसके पीछे की, उसका भी आपको मैं तरीका एक बार समझा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, प्राइस जो जाएगा कहाँ तक जाएगा वो मैंने बता दिया आप लोगों को कि अपन ने इस उल्टे वी का 2x कर दिया, प्राइस का जो लिमिट है वो इस वाले एरिया तक आ रहा है, प्राइस यहाँ तक जा सकता है, वो प्राइस यहीं तक जाएगा, फिर इससे ऊपर जाएगा, वो डिसाइड करेगी लिमिट किसकी, बायर की लिमिट, वो आपको आगे में सिखाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में इसका 2x 3x 4x 5x कैसे करना है, कौन सा स्विंग उठाना है, कहाँ से क्या लगाना है, वो एक अलग बात हो जाती है। आपको मैं जो मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है पहले वो समझा रहा हूँ, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या इतना क्लियर है सभी को? पल्ले पड़ी आप सभी को अच्छे से? हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं, हम चीज़ों को इतना सिंपल करने वाले हैं कि हम चार्ट के ऊपर खेलेंगे ABCD, जहाँ पर हमें कोई सा यू दिखेगा, कहाँ जहाँ पे हमें यू वी दिखेगा, जहाँ पे हमें उल्टा यू दिखेगा, जहाँ पे हमें ए दिखेगा, जहाँ पे हमें डब्ल्यू दिखेगा, जहाँ पे हमें एम दिखेगा, हम उन सिनेरियोस को डायरेक्ट क्या करेंगे, डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना जितनी मर्जी हो उतनी मर्जी, और वहाँ पे कहाँ से रिवर्सल आएगा एग्जैक्ट तो भी आपको मैं पिन पॉइंट एंट्री समझाऊंगा। लेकिन मेरा ये मोटिव था कि आज आप लोगों को मैं पहले लिमिट समझाऊं, लिमिट को आगे एड ऑन करके कहाँ से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो मैं समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें चार्ट के ऊपर किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। ठीक है, लिमिट के ऊपर काम करना है, मार्केट में हमें ए ढूंढना है, मार्केट में हमें वी ढूंढना है, मार्केट में हमें यू ढूंढना है। पल्ले पड़ गई? तो इनसे आपको वो चीज़ें मिलेगी जो कि आपको मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। गोल्ड वाले भैया इधर भी ले चलते हैं थोड़ा सा, ये आपको दिखा आया नहीं, इस अपन ने ए को क्या कर दिया, डबल, एक पिन पॉइंट एंट्री मिली, पिन पॉइंट एंट्री से बाय के लिए ट्रेड। अब इसको आप ए बोलो या फिर एम बोलो, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, ठीक है या नहीं है? क्या भाई लोगों इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है आप लोगों को? जैसे मान लो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये वी दिख गया, नहीं दिखा नीचे बॉटम में? ये पिन पॉइंट एंट्री मिली भैया, लाइव मार्केट है। अब उसमें फिर बहुत सारी बसड़ लगाना ये वो नहीं, अपने सिंपल क्या देखा, वी वी को क्या बना दिया अपन ने, उल्टा, जितना नीचे उतना ऊपर।
सीसो भाई, अब अगर एक भी कमेंट आई तो मैं गांड फाड़ दूंगा कसम से। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है वो सबको अच्छी नहीं लगे। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। देखो, डेफिनेटली सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को पहले से बहुत सारी चीज़ें पता है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ें बोरिंग लग रही होगी। उनको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, कैसे बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, क्यों है, किस वजह से। आप लोगों को सिर्फ बैठ के रिवीजन करना है। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ इसलिए आपको बोरिंग लग रहा होगा, जब एडवांस लेवल की चीज़ें अगर मैं बताने लग गया ना तो भैया आपके फट के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, कहाँ से वीक लेनी, कहाँ से बॉडी लेनी, बहुत सारी चीज़ें बाकी है, लेकिन मैं उन लोगों को ध्यान में रख के चल रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें बना रहा हूँ जो ये चीज़ें पहली बार देख रहे हैं। आप लोगों ने चीज़ें बहुत बार पहले देखी है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही ये, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग पहली बार आ रहे हैं ना, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों को ये, अगर मैंने एक बार में अगर एडवांस लेवल बताना चालू कर दिया उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से मैं इतना बेसिक लेके चल रहा हूँ, इतना बेसिक लेके चल रहा हूँ कि उनको अगर एक छोटे बच्चे को भी बैठा बैठा के दिखाएं कि भैया ये देखो यहाँ पे वी बन रहा है बेटा, वी को उल्टा कर दो तो आपको एक रेसेस मिल जाएगा, ये ए दिख रहा है बेटा, ए को उल्टा कर दो तो एक आपको सपोर्ट मिल जाएगा, उस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अब वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसके पीछे की कहानी थोड़ी सी अलग है, वो एक अलग, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के डेडिकेटेड डाल दूंगा। कैसे डाल दूंगा कि भैया एक पुल बैक होता है, पुल बैक का मोमेंटम डबल होता है, ट्रिपल होता है, 4 गुना होता है। उसके लिए हम फिर इस गेन बॉक्स के कैसे यूज़ करेंगे कि भैया इसके आगे वाले जो सिनेरियोज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इसके आगे वाले जो हमें एरियाज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, स्टॉक मार्केट में सेलिंग कहाँ से आएगी, वो इस वाले एरिया से आएगी, इस वाले एरिया से कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी या फिर यहाँ तक आएगी। ठीक है, और भी जो बतेरे लोग करते हैं, क्या करते हैं कि भैया एक सपोर्ट मिल गया, उस अगले वाले सपोर्ट से अगले वाले सपोर्ट तो कैसे मेजर करें, क्या चीज़ें होती है। एक ये वाला एरिया ले लिया, इस वाले एरिया से अगर मैंने ये वाला एरिया लिया, ये वीक वाला, तो इस वाले एरिया से प्राइस क्यों घूमा। तो चीज़ें तो इतनी सारी हैं, इतनी सारी हैं कि आपके दिमाग के बरकच्चे उड़ जाएंगी। फिर आप बोलोगे ना कि सर बोरिंग लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो हमको पल्ले ही नहीं पड़ रही। ठीक है, लेकिन मेरा बस इतना सा आप लोगों से है सिनेरियो कि आज जो मैंने 5 सिनेरियोस आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, 4 से 5 सिनेरियोस बताए, मैं एक बार में ज़्यादा वो नहीं करूँगा। चाहेंगे तो अपन क्लास को 1-2 दिन और पोस्टपोन कर, मतलब वो बढ़ा देंगे कि यार हाँ एक क्लास और ले ली, 2 क्लास और ले ली। लेकिन मैं बेसिक से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया किससे, कि भैया मार्केट में एक लिमिट होती है, मार्केट में जो कैंडल को मूव करने के लिए पैसा लगता है, अपन उस पैसे की मैपिंग करते हैं। वो मैपिंग अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग होती है, 1 मिनट पे अलग होती है, 5 मिनट पे अलग होती है, 15 मिनट पे अलग होती है, 1 घंटे पे अलग होती है, 4 घंटे पे अलग होती है। हम बाय से उस वाले एरिया से जाएंगे जहाँ पे एक सेलर की वीकनेस दिख रही हो, या फिर हम उस सेल पे उस वाले एरिया से जाएंगे जहाँ पे एक बायर की वीकनेस दिख रही हो। उसके अलावा मैंने आप लोगों को हथियारों से इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि हमारे टूल्स हैं। उन टूल्स को की सेटिंग क्या है उससे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि भैया प्राइस रेंज को कैसे यूज़ करना है, गेन बॉक्स को की सेटिंग क्या है, उसको कहाँ से क्यों लगाते हैं, किस वजह से लगाते हैं, वीक लेनी है, बॉडी लेनी है, ये भी चीज़ें मैंने नहीं बताई है। जो चीज़ें मैंने नहीं बताई है, आप उन चीज़ों को बार बार कमेंट नहीं करोगे कि सर इसका क्या है, इसका क्या है, मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा क्लास में, उसकी फिक्र ना करें आप। ठीक है, उसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में स्विंग पकड़ने के लिए। मैं आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूँ, जिससे मेरे फिर ये मोमेंटम है, ये यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से बाहर आगे चला रहेगा, वो वाली कहानी नहीं रख रहा हूँ मैं सिर्फ सिंपल रख रहा हूँ चीज़ों को कि आपको मार्केट में स्विंग पकड़ना है। स्विंग पकड़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है मार्केट में बड़े स्विंग को पकड़ने का, देखने का नजरिया चेंज करना। अब वो नजरियों को थोड़ा सा बदलने के लिए मैंने उसमें चीज़ें ऐड ऑन करी। क्या ऐड ऑन कर दी भैया, हमारी स्कूल में ले गया मैं आप लोगों को, और मैंने आपको एबीसीडी से इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आपको यू पकड़ना है, उल्टा यू पकड़ना है, आपको वी देखना है, आपको ए देखना है, आपको एम देखना है, आपको डब्ल्यू देखना है। सिंपल सी चीज़ें हैं। अब वो चीज़ आप इजीली क्यों पकड़ पाओगे चार्ट के ऊपर, क्योंकि आप उन चीज़ों को डेली बेसिस पे देखते हो। वो कैसे है, जैसे मान लो अगर इस पूरे एरिया पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी आपको दिखेगा प्रॉपर तरीके से। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में स्विंग क्या होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये इसको स्विंग पकड़ लेते हैं। नहीं भैया, प्रॉपर स्विंग ये बन गया है, ये बन गया है, ये बन गया है, तो वो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए देखना। उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ समझ में आएगी। लेकिन मेरे को चीज़ों को ईजी रखना है, मुझे चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ठीक है, डेट्स इतनी सी बात है। जैसे मान लो अगर इसको मैं 10 मिनट कर देता हूँ या फिर 15 मिनट करता हूँ चार्ट को, ये मैंने इसको 15 मिनट किया। अब अगर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर एक ए दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये मुझे ए दिख रहा है, जैसे मार्केट में ये ए आया, यहाँ से कैंडल घूम के चली गई। कौन सा वाला एरिया आया मेरा,
ये आपको दिख रहा है प्रॉपर है, हाँ या नहीं? कमेंट करो एक बार। यस, ठीक है। इसको अगर मैं डबल कर दूं, मुझे एक ऐसी पिन पॉइंट एंट्री मिल रही है जिस पिन पॉइंट एंट्री से मार्केट में मूवमेंट आया कितने पिप का? 700 पिप का मूवमेंट है। अब मुझे बताओ कि किसी सिर्फ ए को ढूंढने से, सिर्फ एक ए को ढूंढने से हमें मार्केट में अगर 700 पिप का मूवमेंट मिल रहा है और इतने इजी तरीके से, तो इससे आसान कुछ होगा क्या? अब मैं आपको फिर यहाँ पे जमाने भर की खिचड़ी बताऊं कि भैया यहाँ पे मार्केट ने ऐसे लैंडिंग करी, ऐसा लैंडिंग के बाद में मार्केट ने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, फलाना है, डिमा का ये वो, जमाने भर की चीज़ें, ये कैंडल बन गई, यहाँ पे इतनी सेलिंग आई है, फिर इसका ये वो हुआ, नहीं। नहीं मतलब नहीं। क्या सिंपल किया मैंने, आपको ए ढूंढना है और ए को आपको उल्टा कर देना है, ए को आपको भी बना देना है उसके ठीक नीचे, और आपको उस वाले एरिया से मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिलेगी। सिंपल सी बात है। क्यों करना है चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड जब चीज़ें इतनी आसान है? तो क्यों करना है, मेरे को ये नहीं समझ में आता। ठीक है, और ये तो अभी शुरुआत है। अभी इन चीज़ों को और कैसे अलग अलग तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगी और क्या क्या मोमेंट हमें कैप्चर करने के लिए मिलेंगे, कहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे और भी मजा आने वाला है। लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, क्या आज का जो भी मैंने सुनी आप लोगों को समझा, सब समझ में आया, सभी को अच्छे से पल्ले पड़ गई? लिमिट को कैसे, कौन सी को कहाँ पे यूज़ करना है वो आपको आगे बताऊंगा मैं, लेकिन चार्ट पे लिमिट नाम की एक चीज़ होती है जो कि हमें एक सेलर और एक बायर की लिमिट बताती है, जहाँ पे जाने के बाद में मार्केट में बायर और सेलर वीक होते हैं और वहाँ से मार्केट में रिवर्सल आता है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बनता है, पहली चीज़। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज़ें होती है, वो मैंने समझा आपको कि अलग अलग टाइम फ्रेम की अलग अलग लिमिट होती है। उसके बाद मैंने आपको टूल से इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा फिर मैंने आपको मार्केट में ABCD वो जो भी कहानी है, जो भी सारे मैंने बताए, ए हो गया, वी हो गया, यू हो गया, उल्टा यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, एम हो गया, ये मैंने चीज़ें बताई। उसको चार्ट पे आपको ढूंढना, खुद से सीखना है। चार्ट पे आपको देखना है उनको कि कहाँ पे क्या चीज़ें बन रही है, उनका 2x 3x कैसे होगा, कहाँ पे लगाना है, वो आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन जितना मैंने बताया उतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप उसको एक बार फिर से रिविजन कर लेना। ठीक है अनमोल, इसके अलावा और कुछ बताया कि आज की क्लास में मैंने? इतना इनफ है ना? एक दिन के लिए इतना इनफ है मेरे हिसाब से। एक और चीज मेरे भाई, हाथ जोड़कर विनती है, इतने इतने हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करना, सिंपल सा रखना है, बहुत सिंपल सा रखना है। बाइनरी में कोटेक्स में कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, एक सपोर्ट निकल के आएगा तो सपोर्ट से हमें बाय करना है, एक रेसिस्टेंस निकल के आएगा उस वाले रेसिस्टेंस हमें सेल करना है। सिंपल सी बात है। अगर मैं यूरो USD पे कोई सी अगर सेल की डेट बाय प्लेस करना चाहता हूँ, कोई सी बाय की डेट प्लेस करना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ पे क्या करना है? कोई सा अगर मैंने एक ऐसा ऐसा एरिया निकाला है जिस वाले एरिया से मुझे मार्केट में सेलिंग के लिए कुछ अगर चाहिए होता है, जैसे मान लो ये इस वाले एरिया से प्राइस घूमा बॉडी वाले एरिया से, ठीक है, ये वाला मैंने एरिया फाइंड किया कि इस वाले एरिया से मार्केट में सेलिंग आएगी, तो मुझे वहाँ पे सेल रिलेटेड प्लेस करना है। ये इसका उल्टा। अब वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री अभी मैंने आप लोगों को बताई नहीं है कि यहीं से होगी, बॉडी लेनी वीक लेनी, वो आपको आगे समझाऊंगा मैं, सिखाऊंगा मैं। अभी आप ये मत सोच लेना कि मैंने सब कुछ बता दिया है और हो गया है, नहीं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है चीज़ों का। ठीक है, नहीं तो आप लोग भैया ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। शांति, शांति रखनी है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने सिर्फ एक मेजरमेंट किया है, वहाँ पे अपन ने लिमिट को यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे अभी आपको एक लिमिट भी यूज़ करनी है कि भैया इस वाले एरिया से प्राइस की कितनी लिमिट होगी, कि वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, फिर यहाँ पे खत्म हो रही है, तो उसके हिसाब से फिर हमारा SRR लेवल बनेगा और फिर हमारी ट्रेड होगी उस वाले एरिया से। जरूरी नहीं कि वो इसी वाले एरिया से हो, ठीक है, वो यहाँ से भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी हमें ये वाला वी यूज़ करना है या फिर ये वाला वी यूज़ करना है, वो डिपेंड करेगा आगे। ठीक है, चीज़ों के एक बार में इतना वो नहीं करना, सिंपल रखो, जितना शांति रखो तो अच्छा हो रहेगा। ठीक है, बाकी ये तो ट्रेलर है लाला, पिक्चर अभी बाकी है, बिल्कुल सही। मेरे दीपक भाई, मेरी जान, मेरी डार्लिंग, शांति रखो ना।
अच्छा लग रहा है। फोरेक्स में वीक ले रहा हूँ, बॉडी ले रहा हूँ, फिर भी मूवमेंट कम दे रहा है, ये वो सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, एक एक करके। अच्छा, लाइक वाइक कितने आ रहे? इस पे स्ट्रीम सेटिंग क्यों, लाइक कितने आ गए? लाइक कितने स्ट्रीम पे? हाँ, 500 लाइक करवा दो रे फटाफट, 800 लोग बैठे हो तुम। सर, क्या हम बाइनरी से बिलीनियर बन सकते हैं भैया? नहीं बन सकते। संजय रखो, एनआर में नहीं डॉलर में earn करोगे। जय श्री महाकाल सर, मैं न्यू हूँ, मुझे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी और पावरफुल लगा। अर्जुन पवार भैया, 800 लोगों हो तो 800 ही लाइक, नहीं भैया 500 बहुत है। ग्रेट क्लास ऑफ बेस्ट रेटिंग पूरे 800 से मुझे हो गया कंप्लीट लाइक। ग्रेट क्लास है आपका, इतना क्रोसी है। हर्ष भाई, मैंने इस चीज़ का जवाब दिया था लाइव क्लास में, ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, पहली क्लास है तो मुझे आप लोगों को जवाब देना जरूरी हो जाता है। और जवाब देना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि जो चीज़ें हैं वो मुझे बताने में कोई हर्ट्स नहीं है, ठीक है। एकदम अच्छे समझ आया। फॉरेक्स से लेम्बोर्गिनी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते भाई। अच्छा, फॉरेक्स से लेम्बोर्गिनी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं सर, प्लीज़ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। एकदम अच्छे समझ में आया। आज की क्लास में किसी को डाउट मिला क्या? अगर कुछ डाउट हो तो नोट कर लेना। लास्ट वाली जो क्लास होगी उसमें सभी के डाउट में क्लियर कर दूंगा। सर, ये डेटा मोबाइल में लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। एक और चीज़, आप लोगों को ये जो रिकॉर्डिंग है, ये तो ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। एक अलग से प्रॉपर पूरा कोर्स का जो सेटअप है वो मैं खुद से रिकॉर्ड करके दे दूँ, चलेगा ना? बढ़िया तरीके से, है ना? अकेले 3 से 4 दिन होगा, 3 घंटे का पूरा, है ना? है ना? इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। फ्री में इतनी चीज़ें मिलने के लिए, सीखने के लिए मिल रही है, और क्या चाहिए तुम लोगों को यार? ठीक है, चलो, डन फॉर द डे। मिलते हैं कब? कल का जो भी टाइमिंग बता रहेगा बता दूंगा मैं, और रिकॉर्डिंग आपको कल शाम तक अवेलेबल हो जाएगी इस चीज़ की, ठीक है। और एक और चीज़, रिकॉर्डिंग आपको जो मिलेगी वो अलग से मैं शूट करके दूंगा, ये वाली रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है। तो मैं क्या क्या चीज़ें बतानी, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मेरे हिसाब से देख लूँगा मैं। और एक और चीज़ की, 3 वीडियो में सारा कुछ ख़त्म कर दूंगा मैं। तीन, हाँ, 3 घंटे में तो सब कुछ हो जाएगा ना मेरे हिसाब से। इजीली हो जाएगा 3 घंटे में तो, ठीक है। चलो, 3 दिन की सीरीज़ है मेरे भाई। मिलते हैं। एंड स्ट्रीम एंड